पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शेर अफजल मरवत ने आज अपने कत्ल की साजिश किए जाने का बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उन्हें कहीं भी और किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सदारती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर मुस्तरद कर दी कि 30 रोज के अंदर सदर का इंतखाब कराना आईनी तौर पर लाजिम है, लिहाजा इंतखाबात मुलतवी कराने वाले महमूद खान अचकजई आज ऐवान में इलेक्शन लड़ते नजर आए और उन्होंने ये इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के खिलाफ लड़ा। सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान ने कौमी असम्बली के मरकजी हॉल जबकि सूबाई असम्बलीज के अरकान ने अपनी अपनी असम्बली में ही वोट कास्ट किए। पंजाब में आसिफ अली जरदारी ने 246 जबकि महमूद खान अचकजई ने 100 वोट्स हासिल किए। सिंध में आसिफ अली जरदारी के 151 जबकि महमूद खान अचकजई ने 9 वोट हासिल किए। बलूचिस्तान असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 47 और महमूद खान अचकजई को एक भी वोट नहीं मिला और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान अचकजई ने 91 वोट लिए और पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को 17 वोट मिले। पार्लियामेंट से आसिफ अली जरदारी ने 255 वोट्स हासिल किए जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई ने 119 वोट्स हासिल कर लिए। यूं आसिफ अली जरदारी 411 वोट्स लेकर मुल्क के सदर बन गए जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई सिर्फ 180 वोट्स हासिल करने में कामयाब हो सके। सदर का इंतखाब हो चुका, अब विफाकी काबीना और सूबों में गवर्नर के ओहदेदारान का चुनाव होगा जिसमें इत्तेहादी हुकूमत MQM के साथ साथ पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में शामिल करने और कुछ नए सेनेटर्स को भी काबीना में शामिल करने का इरादा रखती है। आज होने वाले सदारती इंतखाबात से JUIF और जमाते इस्लामी ने बॉयकॉट कर रखा था और वो सदारती इलेक्शन का हिस्सा नहीं बने जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अली जफर ने कहा कि हमने मजबूरन इस अमल का खुद को हिस्सा बनाया और एहतजाजन वोट डाले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस आईनी अमल को गैर आईनी और गैर कानूनी भी कह रही है। आज होने वाले सदारती इंतखाबात से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं ने क्या कहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सदारती इंतखाबात के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन तो कामयाब न हुआ मगर MQM को मना लिया गया। MQM ने सदारती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को वोट दिया और साथ ही MQM के फारूक सत्तार ने शेर सुनाते हुए कहा कि हम उनसे वफा कर रहे हैं जो वफा करना नहीं जानते जबकि MQM के ही इजहारुल हसन कहते हैं अगर वादे पूरे ना हुए तो वो वफादार नहीं और हम दिलदार नहीं। नाज़रीन, आज जहां मुल्क में जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है, असम्बलियां तश्कील पा रही हैं, कैबिनेट मेंबरान के फैसले किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब पार्लियामान के ऑर्डर्स पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। गुज़श्ता रोज सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए ताकि आज होने वाले सदारती इंतखाबात में मुअज़्ज़ज़ सेनेटर अपना वोट कास्ट कर सके मगर जेल इंतजामिया तक हुकूमती ऑर्डर ना पहुंचने के बाइस आज उन्हें वोट डालने के लिए जेल से रिहा नहीं किया गया। एक जानिब हुकूमती जमातें मुल्क की खातिर मिलकर चलने की बात कर रही हैं तो दूसरी जानिब इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है जो नजर भी आ रहा है। अपोजिशन बेंचों पर बराजमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हुकूमत के साथ कभी मुफाहमत तो कभी मज़ाहमत की बात करते नजर आते हैं। हुकूमत के खिलाफ हमेशा फ्रंट फुट पर रहने वाले और जारहाना रवैया अपनाने वाले शेर अफजल मरवत मुफाहमत की बात करते हैं तो धीमे मिजाज वाले असद कैसर मुफाहमत भूल जाने का जिक्र करते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शेर अफजल मरवत ने आज अपने कत्ल की साजिश किए जाने का बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उन्हें कहीं भी और किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय शहरी जिंदाल ने मेरे कत्ल की $1 लाख की सिपारी दे दी है और ये सब कुछ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इमा पर किया गया। पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन हायर किए हैं। एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस ज़िमन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। ये सारा काम मरियम नवाज की इमा पे हुआ है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इसकी तहकीकात भी बहुत ज़रूरी है कि की जानी चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी किसी पर भी अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगा सकता है मगर सबूत फराहम करना
जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। माजी में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने कत्ल की जिम्मेदारी मुल्क की अहम सियासी और अस्करी शख्सियात पर लगाते और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश भी करते रहे हैं, जबकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार ने जिले शाह के कत्ल की जिम्मेदारी वजीर आला पंजाब मरीम नवाज पर आयद कर दी है, जिस पर वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने FIA में केस दायर किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बगैर सबूत फराहम किए लगाए गए इल्जामात की इजाज़त नहीं देंगे, उन्हें अब FIA में सबूत पेश करना होंगे। शेर अफजल मरवत के पास भी अगर उनके कत्ल की कोई दलील मौजूद है, कोई सबूत मौजूद है, तो उन्हें अदालतों और मुतल्लिका फोरम्स पर पेश किया जाना चाहिए। मगर मौजूदा हालात में जब मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम के भंवर में फंस चुका हो और इस पर सियासी अदम इस्तेहकाम जलती पर तेल का काम कर रहा हो, तो ऐसे में फैसला करना होगा कि कौम और सियासी जमातें क्या एक पेज पर हैं या फिर नहीं, क्योंकि मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा और ये ज़रूरी है। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि रियासत और सियासत के ज़ुमा एक पेज पर कैसे आ सकते हैं।